क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल के टोटल 2 पार्ट्स हैं और इस एग्जाम्पल में आपने इन पार्ट्स को फैक्टराइज करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा जा रहा है कि z का स्क्वायर प्लस 9 और इसे आपने फैक्टराइज करना है। तो देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसे हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है वो कुछ यूँ है कि अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट आएगा प्लस। इसका क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट प्लस आ जाएगा। तो क्या इस प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। एग्जैक्टली इसे हम माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस लिख सकते हैं ताकि ये अपनी कंडीशन हम फुलफिल कर सकें, आयोटा आ जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मौजूद है z का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर z का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय -9। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो क्या दोबारा प्लस रिजल्ट आएगा या नहीं। एग्जैक्टली दोबारा प्लस आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा। इसे हम यूँ लिख सकते हैं कि z का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 9। 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 से, 9 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो क्या दोबारा -9 आ जाएगा या नहीं। एग्जैक्टली दोबारा -9 आ जाएगा। सो देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा कि z का स्क्वायर माइनस यहाँ पे मौजूद है 9 और जो 9 है इसे मतलब ये 9 फ़िलहाल इसी तरह लिख लें। इसी तरह यहाँ पर मौजूद है -1। क्या चीज़, -1। और ये जो -1 है ये इक्वल होता है अयोटा के स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, अयोटा के स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्या हम अयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। एग्जैक्टली यहाँ पर अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मौजूद है z का स्क्वायर, z का स्क्वायर माइनस, अब ये जो 9 है, 9 आपको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 अयोटा का होल स्क्वायर, 3 अयोटा का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक परफेक्ट फार्मूला बन रहा है और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो ए की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू वो है z और जो बी की वैल्यू है वो है 3 अयोटा। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं कि z प्लस 3 अयोटा, z प्लस 3 अयोटा और z माइनस 3 अयोटा, z माइनस 3 अयोटा। तो डियर, अब हम एग्जाम्पल 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये जो पार्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है पिछले से। देखिए ज़रा, यहाँ पे मौजूद है 3z का स्क्वायर प्लस 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 3z का स्क्वायर माइनस माइनस 5। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो दोबारा प्लस आ जाएगा या नहीं। एग्जैक्टली दोबारा प्लस आ जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स कुछ यूँ होगा कि 3z का स्क्वायर माइनस 5, 5 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि 3z का स्क्वायर माइनस 5। और स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये
यहाँ पे मौजूद है -1 और -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के स्क्वायर के। सो -1 की जगह पर आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि ये जो 3 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये जो 5 है 5 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर चूंकि इसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो अगर यहाँ पे मौजूद हो ए, यहाँ पे मौजूद हो ए, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर खुद से स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका स्क्वायर भी ले लेंगे ताकि दोबारा कैंसिल हो जाए और दोबारा ए आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रखें कि जो 3 है, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस, अब ये जो 5 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे आप यूँ लिखें कि स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इन दोनों के ऊपर है, यहाँ पर भी स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो आप होल स्क्वायर लगा लें। होल स्क्वायर से मुराद ये है कि स्क्वायर रूट 3 z का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 अयोटा का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, और वो फार्मूला आपको पता है, वो फार्मूला है क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये जो है ये इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पर वो फार्मूला बन रहा है या नहीं। एग्जैक्टली यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट 3z प्लस स्क्वायर रूट 5z। इसी तरह अच्छा यहाँ पे z नहीं, यहाँ पर आ जाएगा अयोटा। यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा अयोटा। इसी तरह स्क्वायर रूट 3z माइनस स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पर आ जाएगा अयोटा। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि 3z का स्क्वायर प्लस 5, इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स बनते हैं स्क्वायर रूट 3z प्लस स्क्वायर रूट 5 अयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3z माइनस स्क्वायर रूट 5 अयोटा।